आपसे राहुल गांधी के जाति वाले उस स्टैंड को लेकर बात कर रही हूँ। आप बताइए कि वो स्टैंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे लगता है नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए हरियाणा के संदर्भ में मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं हिंदू कंसोलिडेट नहीं हुआ कंसोलिडेट, तो मतलब जातियों में बिखरा हुआ है, और अगर जातियों में बिखरा हुआ है तो हरियाणा ने फिर इस लिहाज से तो राहुल गांधी को वोट देना चाहिए था। तो राहुल गांधी को वोट कब? अरे भाई डिसाइसिव वोट होता है ना, 39 तो दिया ही, तो राहुल के नाम पे वोट होगा क्या हरियाणा में? हुड्डा चला गया कहाँ? हुड्डा नहीं, हुड्डा जी के नाम पर वोट, और हुड्डा के खिलाफ सब हो गए। तो और अब शैलजा की बात वो कर रहे हैं, तहसीन भाई कह रहे हैं, तो शैलजा का क्या उनको अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ओके ना, मैं तो सुन रही हूँ ना कि नहीं हुआ। मतलब राहुल हार गए, हिंदू एक हो गया, हुड्डा ये हो गया, मुझे ये बताइए वापस आ गई, ये हो गया। अरे अनंत विजय जी कौन सी बात कर रहे हैं भाई? हिंदुत्व वापस नहीं आया, सही बात पे और शैलजा के साथ नाइंसाफी अगर हुई है तो सती जी आप मेरे ऊपर काहे गुस्सा कर रहे हैं? मैं कोई राहुल गांधी हूँ क्या? भाई आपसे हमको डर लगता नहीं है। नहीं, हमें भी हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत आपकी इज्जत करते हैं, पर ये मत कहिए ना आपके शैलजा के साथ नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी हुई? अरे तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं नाइंसाफी हुई है? नाइंसाफी हुई है तो राहुल गांधी को कहिए ना सर। मैं क्या कह रहा हूँ? आप कांग्रेस के हाईकमांड को कहिए ना। राहुल गांधी तक आवाज नहीं पहुंचती है क्या? वो जाने अभी राहुल गांधी को समझ में नहीं आया। घंटे लग गए। सुनिए, हुड्डा ने जो कब्जा करके रखा था कांग्रेस को वहां पे हरियाणा में, और उस कब्जा से मुक्त नहीं करा पाए। इसका भाजपा ने फायदा उठा लिया। मार वीडियो। दोनों को जवाब देने दीजिए। अनंत विजय जी पहले आप, और उसके बाद नहीं, तहसीन से लीजिए इसका जवाब। अरे इसका जवाब तहसीन तो आप वाली साइड से खेल रहे हैं। मेरे वाला कौन साइड है? कोई मेरा साइड नहीं है। तहसीन भी आज मेरे ही साइड में। वही तो कह रहे हैं, लेकिन वो हम लोग आगे के साइड में। अनंत विजय जी, सतीश जी आपका साइड तो एकदम स्पष्ट है। जब आप भाजपाइयों को कुंठित कहते हैं तो आप अपना साइड कुंठित है तो हाँ, तो इसीलिए छोड़ दीजिए कांग्रेसियों को वो इको चैम्बर में। अरे भाई कांग्रेस, अरे भाजपा के अलावे कांग्रेस ही है क्या? इतना क्यों ग्रसित हैं आप? मुझे मालूम है कि आप लेफ्टिस्ट नहीं है ना, हम लेफ्टिस्ट भी नहीं है। हाँ नहीं तो ईस्ट भी नहीं है ना। चलिए छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत बात ना करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप क्योंकि गुस्से में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, इतना शांत है कि अनंत भाई, इसीलिए आप बात समझ नहीं पाते। मैंने कहा जाति पाति की राजनीति और जाति जनगणना की बात करने वालों पर ब्रेक लगा है। मैंने ये नहीं कहा कि उसको निगेट कर दिया है। ब्रेक लगा है। ब्रेक लगने में और निगेट करने में अंतर होता है, इतना तो आप समझते होंगे। ये मेरी अपेक्षा आपसे है, और मेरी अपेक्षा ये भी रहती है कि उसी हिसाब से आप रिएक्ट भी करेंगे। दूसरी बात जो रूबिका जी अभी आप कह रही हैं कि हुड्डा का मामला है, तो हुड्डा तो हरियाणा के लालू यादव हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं है। जिस प्रकार से बिहार में लालू यादव का फोटो दिखा के नीतीश जी पिछले 15-17 साल से जीत रहे हैं, उसी प्रकार से बीजेपी अगर हुड्डा के बारे में मार वीडियो चलाया तो ये तो रणनीति है ना। और अगर शैलजा के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा था तो क्या राहुल गांधी सो रहे थे? क्या सोनिया गांधी को दिखाई नहीं दे रहा था? क्या केसी वेणुगोपाल उस समय आंखों पर गांधारी की तरह पट्टी बांधे हुए थे? जब शैलजा ने 12 दिनों तक कोई प्रचार नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व क्या सो रहा था? या उसने हुड्डा पर भरोसा किया? उसने दांव चला, जो दांव उनका गलत हो गया, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। उनको बचाने के लिए कल कहां थे राहुल गांधी? जीतने पर तो तुरंत आ जाते हैं सामने, हार पर जिम्मेदारी लेने। इसीलिए आप लगता कह रहे हैं सब हिंदू एक हो गए, बाकी खाली आप कांग्रेसियों की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदू एक हो गए। मैंने ये नहीं कहा हिंदू एक हो गए, मैंने कहा हिंदुओं ने जाति पाति की राजनीति को बाय एंड लार्ज निगेट किया है, उसको उस पर ब्रेक लगाए और दिखाना चाह रहा है हिंदू कि आप हमें बांटने का प्रयास मत करिए। नहीं, लेकिन अब आगे ये जाति का कार्ड चल सकता है कि नहीं चल सकता है? तहसीन आप तो खुद महाराष्ट्र, अरे भाजपा जाति गणना कराएगी, आरएसएस वाले तो मांग कर रहे हैं। हाँ, नहीं आप ये मान के अगर मैं आपके शो में हो प्लीज अगर आप मुझे बोलने दे तो बोलने दीजिए ना। हाँ तहसीन, असल में क्या सतीश जी स्टूडियो में होने का फायदा उठा लेते हैं। आप ही आ जाए रूबिका जी, सबसे पहली बात है हाँ आप बुलाइए तो जरूर आएगी। रूबिका बुलाती नहीं है हमें। नहीं नो प्रॉब्लम। बट 2 या 3 चीज, महाराष्ट्र में 100% कांग्रेस
या भाजपा, ये दोनों सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। सबसे पहले इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस आज महाराष्ट्र जीत सकती है डिस्पाइट हरियाणा हारे, डिस्पाइट वो हरियाणा में हार गई। लेकिन जो मुस्लिम लीडरशिप है, मुसलमान हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ था, तो मुसलमानों को इग्नोर नहीं करना, ये सबसे पहली बात है। मुसलमानों को इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज़ दलित लीडरशिप, ब्राह्मण लीडरशिप। तीसरी चीज़, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर कांग्रेस को जीतना है तो ज़मीन पे जुड़े हुए नेता, कार्यकर्ता, सोशल मीडिया वॉरियर्स, उनसे मिलिए। और ये जो ट्विटर की दुनिया से बाहर आना है, ये जो दुग्गल साहब जैसे लोग होते, हरियाणा के कभी किसी दिन किसान नेता रहते, किसी दिन हरियाणा में अपना पार्टी चालू करते, किसी दिन आरटीआई एक्टिविस्ट रहते, किसी दिन बड़े बड़े पत्रकारों के वहाँ वो राजनीतिक विश्लेषक / सेफोलॉजिस्ट बनते और कहते मेरे पिछले अवतार में मैं सेफोलॉजिस्ट था और सुनामी आ रही। इन फ्रॉड लोगों से दूर रहना है। ये फ्रॉड लोगों ने कांग्रेस को बर्बाद किया। ये फ्रॉड लोग कांग्रेस के मरने की कल्पना करते थे। ये फ्रॉड लोग से दूर रहना है। जब तक इन वामपंथी फ्रॉड लोग, जिनके पार्टनर 2G में कांग्रेस के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट, याद रखें सुप्रीम कोर्ट जो वकील गया था वो इस फ्रॉड व्यक्ति का पार्टनर था। इन दोनों ने मिलकर पॉलिटिकल पार्टी खोली थी। इन फ्रॉडों से आपको दूर रहना है। अगर इन फ्रॉड से आप दूर नहीं रहोगे और अपने कार्यकर्ता से नहीं जुड़ोगे तो महाराष्ट्र में हारोगे। ये फ्रॉड की मैं आपको बात बताता हूं। हरियाणा में कहते हैं कि सुनामी है कांग्रेस की, ठीक है। हिमाचल, सुनिए, हिमाचल में चुनाव के पहले जो कांग्रेस जीता, उसमें दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, आनंद जी वो बता देंगे, दोनों में से एक दैनिक में इंटरव्यू दिया और वहां पे तो कांग्रेस नहीं जीत रही, हिमाचल कांग्रेस जीती, हरियाणा हार गई। ये फ्रॉड लोग अपना विश्लेषण अपनी दुकान चलाते हैं, इनसे दूर रहिए। कांग्रेस 100% महाराष्ट्र में अच्छा, कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, वो आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। लेकिन जो कांग्रेस का कोर वोटर है, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, इनको साथ में रखिए। ना हमें हिंदुत्व पे बात करनी है, मुसलमानों के साथ खड़ा रहना है, दलितों को साथ में लेकर, दलित नेतृत्व। नहीं, पर तहसीन, जो बात आप कह रहे हैं वो बात अगर कांग्रेस ने सुनी होती तो आज ये स्थिति होती क्या? वो तो हमेशा जो दिखता है, देखिए कई बार ऐसा कहते हैं ना कि एक तो आप कहते हैं और एक होता हुआ दिखता है, होता हुआ उल्टा दिखता है। आप एक साइड का पक्ष ले लेते हैं और बाकियों को जितना हो सकता है उतना रगड़ देते हैं, चाहे वो बयानों में हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, और इसीलिए उसका नुकसान झेलना पड़ जाता है। आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। आपने फ्रॉड तक, मैंने आपको इतना तीखा बोलते हुए कभी सुना नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस इससे सबक लेगी? वो लोग लेना चाहिए कांग्रेस को सबक इन लोगों से। ऐसे लोग जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल्पना की कि कांग्रेस मर जाए, उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया है, कांग्रेस को मरना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग, ये शब्द कोई अपने दुश्मन के लिए नहीं करता है। रूबिका जी, मेरी भाजपा से लाख लड़ाई होती है, मैं रोज आपके शो पे मुझे आने का मौका मिलता, कभी मैं ये शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जिनके मन में ये बात कि कांग्रेस को मरना चाहिए, वो लोग आज कांग्रेस के बारे में कहते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व को अगर वो संभालते तो कॉमन कार्यकर्ता पे क्या उसका असर होगा? आप सोचिए इस चीज पर। कॉमन कार्यकर्ता को जुड़ना चाहिए। दूसरी चीज, दलित लीडरशिप को आप इग्नोर नहीं कर सकते देश भर में। इसमें किसी और को फैसला नहीं लेना होता, इसमें लीडर को फैसला लेना होता है। हर्षवर्धन जी, आप कितनी ही बातें कर लीजिए, अगर सामने वाला सुन ही नहीं रहा है और वो अपना ही अलग एक लेवल पर खेल रहा है तो क्या